से प्रभाव तो पड़ेगा मैडम, जैसे कि दिक्कतें आएगी, बढ़ेगी। अभी 50 रुपये भी बहुत होते हैं अगर एक मिडिल क्लास के हिसाब से देखें तो। गवर्नमेंट ने 25 रुपये और बढ़ा दिए हैं, हम लोगों की कमर मतलब तोड़ दी है। वैसे सरकार को इतने रुपए बढ़ाने नहीं चाहिए थे। आजकल लॉकडाउन के बाद लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि रोटी खाना मुश्किल हो रहा है लोगों का। पैसे बढ़ेंगे तो ये जो लेडीज़ है वो किस तरह घर गृहस्थी चलाएगी। तो ऐसे अगर 25-25 रुपए हर चीज़ पे बढ़ाएंगे तो लोग करेंगे क्या। अब गैस सिलेंडर पर इतने पैसे बढ़ गए हैं तो कहाँ से लाएं, इतना गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे हम। ये तो कम होना ही चाहिए ना, ये तो सोचना चाहिए सरकार को। भाई गरीब जनता पे क्या होगा, पैसे वालों पे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन गरीब जनता के लिए तो सरकार ही सोचेगी और कौन सोचेगा। कोरोना ने पूरे विश्व में त्राही मचाई हुई और इसी को लेकर मध्यम वर्ग काफी प्रभावित हुआ। कोरोना के इस दौर में जहां नौकरियां संकट में थी, रोजगार ठप पड़े, मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं था। अब ऐसे में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के जो दाम बढ़े हैं, जो कीमतें बढ़ी हैं, वो काफ़ी चिंताजनक साबित होती है। जहां एक और निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल में जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको कम करने के बारे में कहा है कि वो कीमतें अभी कम नहीं होंगी। और उसी को लेकर आज 17 अगस्त 2021 को रसोई गैस के जो दाम है वो 25 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं। रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो पहले 838 रुपये में आता था, लेकिन अब वो 868 रुपये में आएगा। अब इसी पूरी महंगाई को लेकर, ये जो महंगाई की मार आमजन को झेलनी पड़ रही है, जिससे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग खासा प्रभावित होगा, उसको लेकर आमजन क्या सोचता है, उनका जो रसोई का बजट है वो कितना हिला है, उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो आइए, रसोई की गैस में जो कीमतें बढ़ी है, गैस सिलेंडर की जो कीमतें बढ़ी हैं, उसको लेकर आप उसको किस तरीके से देखती हैं? वो जो रेट बढ़ी है वो कम तो होनी चाहिए, क्योंकि जो रेट बढ़ी है उससे पहले सब्सिडी भी मिलती थी, लेकिन अब सब्सिडी भी नहीं मिलती है। तो उसके हिसाब से अगर पर पर्सन का देखें तो जो लोअर जो कास्ट है, हमसे भी जो ज़्यादा गरीब है, वो उनको यूज़ नहीं कर सकते। और अभी प्रधानमंत्री ने जो चलाई थी उज्ज्वला योजना, जिस भी तरीके से, तो इतने जो सिलेंडर दिए थे उन लोगों को जो सबसे लोअर कास्ट के उनको दिए थे, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो उनको ही पड़ेगा इससे। आज ये जो घरेलू गैस में दाम बढ़े हैं, इसको लेकर 25 रुपये जो बढ़ाए गए हैं, एक हाउसवाइफ क्या सोचती है, क्या विचार रखती हैं? गवर्नमेंट ने 25 रुपये और बढ़ा दिए हैं, हम लोगों की कमर मतलब तोड़ दी है। इससे हमारे फल, फ्रूट, सब्जियां वगैरह इन सब पे प्रभाव पड़ रहा है और हम कुछ खरीद भी नहीं पा रहे। बच्चों की दवाइयाँ मतलब, और जो हमारे पिताजी है वो भी बीमार रहते हैं, उनकी भी दवाइयों का खर्चा है, हमारी भी है, मेरी भी है, बच्चे की भी है, उनकी भी है। बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, दुकान में भी बहुत परेशान रहते हैं इस वजह से। सरकार द्वारा आज 25 रुपये जो घरेलू गैस होती है उसमें बढ़ा दिए गए हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोचती हैं, किस तरीके से उसको देखती हैं? देखो, वैसे सरकार को इतने रुपए बढ़ाने नहीं चाहिए थे। आजकल लॉकडाउन के बाद लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि रोटी खाना मुश्किल हो रहा है लोगों का। तो मैं चाहती हूँ अगर गैस के इतने सिलेंडर पैसे बढ़ेंगे तो ये जो लेडीज़ है वो किस तरह घर गृहस्थी चलाएगी, उनके लिए कितनी परेशानी होएगी। और मैं चाहती हूँ कि ना इतने रुपए ना बढ़ाकर इसमें कम करे, बल्कि लेडीज़ें क्या करेगी आगे, कितनी परेशानी किनके घर में जो करता है वो ही जानता है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से त्रस्त आम लोगों को रसोई गैस सिलेंडर ने एक और झटका दिया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर मंगलवार को 25 रुपए प्रति महंगा कर दिया गया है। अब यह 863 रुपए का हो गया है। इस पर भी कंपनियों की मनमानी ऐसी है कि जिस ग्राहक ने 2 दिन पहले भी बुकिंग कराई है, उसकी पुरानी रसीद कैंसिल करके नए दाम वसूले जा रही है। वहीं एक अन्य ग्राहक ने ई-कॉमर्स साइट से सिलेंडर बुक कराया तो उसे मंगलवार को भी 838 रुपए यानी पुराने दामों पर ही सिलेंडर मिला, उससे भी 50 रुपए की छूट मिली। आपको बता दें कि साल 2021 की शुरुआती यानी जनवरी में दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का दाम 694 रुपए था, जिसे फरवरी में बढ़ाकर 719 रुपए प्रति सिलेंडर किया गया। महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त घरेलू गैस के कनेक्शन दिए गए थे। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना था और कोरोना काल में 3 सिलेंडरों की मुफ्त रिफिलिंग की गई। अप्रैल में गैस सब्सिडी बंद होने और दिसंबर के बाद कीमतों में अचानक लगी आग ने गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए 2 वक्त की रोटी बनाना मुश्किल कर दिया और फिर से उन्हें चूल्हे पे लाकर अटका दिया है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस, बदलाव हमें देखने को मिले हैं। अब आज फिर से 25 रुपये घरेलू गैस जो है उस पर बढ़ा दिए गए हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? कम होना चाहिए। नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, दिनादिन बढ़ती जा रही है। अब गैस सिलेंडर पर इतने पैसे बढ़ गए हैं तो कहाँ से लाएं? इतना गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे हम? जी। हाँ, तो थोड़ा कम होना जो चाहिए। 100 रुपये दिन के कमा रहा है वो कहाँ से देगा 500 रुपये? कहाँ से बजट बनाएगा? सारा बजट गड़बड़ा जाएगा तो कहाँ से अपने बच्चों को पालेगा? भाई कम होनी चाहिए ना महंगाई तो। हाँ, पाल ही नहीं सकता, कहाँ से पेट भरेगा? ये तो कम होना ही चाहिए ना। ये तो सोचना चाहिए सरकार को। भाई गरीब जनता पे क्या होगा? पैसे वालों पे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन गरीब जनता के लिए तो सरकार ही सोचेगी, और कौन सोचेगा? तो अब ये 25 रुपये बढ़ गए हैं। पहले 838 का आ रहा था सिलेंडर, अब 868 का आएगा। तो अब हमारे एक हाउसवाइफ होने के नाते आप बताइए कि अब क्या बदलाव रसोई में देखने को मिलेंगे, रसोई में क्या प्रभाव पड़ेगा? दनादन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन 2-3 महीने में ही कितने पैसे बढ़ गए। अब कहाँ से लाए हैं बताओ यहाँ से इतने पैसे? हाँ, रसोई में तो बदलाव पड़ेगा। जो आदमी दोनों टाइम खाना खाएगा वो एक टाइम में खा पाएगा? इस हिसाब से तो एक ही टाइम खा पाएगा, दोनों टाइम कहाँ से खाएगा? जो 500 कमाएगा वो कहाँ से 1000 रुपये का कहाँ से करेगा? उसके तो बेचार 500 ही भारी पड़ जाएंगे। कहाँ से अपने बच्चों को पालेगा? बहुत ज़्यादा ये तो बोल सकती है, इसको तो कम करना ही चाहिए, सोचना चाहिए सरकार को इसका। कम होना चाहिए पैसे, है ना, इसके गैस सिलेंडर के सभी चीज़ में पैसे तो कम होना ही चाहिए। फिलहाल ना पेट्रोल डीजल के दाम कम होने वाले हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने साफ कह दिया है कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल कम नहीं होने वाले, जैसे ही हैं वैसे ही रहेंगे, बढ़ सकते हैं। और अब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? महंगाई तो बहुत हो रही है इस चीज़ के लिए, लेकिन पर पेट्रोल डीजल भी आज पहले से बहुत काफ़ी बढ़े हैं। गहलोत सरकार के अंदर, कांग्रेस सरकार के अंदर जब से सरकार आई है, पेट्रोल डीजल से ज़्यादा बिल्कुल भाव बढ़े जा रहे हैं। पेट्रोल पहले सिलेंडर के अंदर सब्सिडी भी मिलती थी, अब वो सब्सिडी भी बंद हो गई है। पहले पेट्रोल डीजल और भी कम था, अब और ज़्यादा बढ़ गया है। और बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल थोड़ा कम करें इनको, गवर्नमेंट कुछ समझे, पब्लिक के लिए समझे। जब तक पब्लिक की इतनी वो अभी है नहीं। और मैम क्या गैस सिलेंडर के जो दाम कम हुए हैं उसको लेकर कुछ कहेंगे? मैम दाम बढ़ते तो हैं, 100 रुपये घटते हैं 17 रुपये। बीच में क्या है, पेट्रोल हुआ था कुछ 100 रुपये कुछ रुपए, तब सस्ता हुआ था सिर्फ 17 पैसे। तब उन्होंने इतनी हेडिंग लाइन छाप दी कि इतना सस्ता हुआ, इतना सस्ता। लेकिन महंगा जो हुआ उसको ही देखो कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ कितना है। पर्सनल व्हीकल यूज़ करते हैं? हाँ जी, पर्सनल व्हीकल, खुद का बिल्कुल व्हीकल? मैं यूज़ करना चाहता हूँ। पहले मेरी गाड़ी चलती थी 100 रुपये में 60 किलोमीटर चलती थी, आज वही 110 रुपये में मेरे 40 किलोमीटर गाड़ी चलती है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। हर तरीके से आम आदमी पिसता जा रहा है, चाहे वो कोरोना के समय जो हाहाकार मचा था वो हो, या फिर अब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ना हो, या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना हो। तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। हम भारत के जो लोग हैं वो 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सामान्य जनजीवन जी रहे हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों के लिए 68 रुपये कोई मायने नहीं रखते हों, परंतु अगर हम अधिकांश लोगों को देखें तो 68 ही नहीं, सिलेंडर में मेरे को बहुत ध्यान है अच्छे से कि हम 100-150 रुपये में भी सिलेंडर खरीदा करते थे। पहले 100-150, फिर 400, 500 ऐसे करके 25 रुपये कर आज इसको इतना बढ़ा दिया गया है। और महंगाई का सिर्फ सिलेंडर ही एक पहलू नहीं है, बिजली के बिलों को देखिए, हर तरह के उस पर टैक्स डालकर महंगाई बढ़ाती जा रही है। सरकार महंगाई बढ़ा रही है। पेट्रोल डीजल में जो इजाफा हुआ है उससे हर कोई प्रभावित हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी में इसका कितना असर पड़ा है? व्हीकल यूज़ करते हैं, क्या कुछ प्रभाव असर आपको देखने को मिला है? आजकल जब से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं तब से जितनी बार भी पेट्रोल पंप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं और ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, क्योंकि एक ट्रेंड जब से आई थिंक 1 महीने से जो एक ट्रेंड चल रहा है पेट्रोल प्राइसेस का कि जितनी बार आप जाते हो उतनी बार कुछ पैसों में बढ़ जाता है। और ओवर द कोर्स ऑफ आई थिंक 1 मंथ बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं। मतलब 100 के बाद जब 108 शायद अभी चल रहा है, तो हर 2-3 दिन में प्राइसेस बढ़ने लगे। उससे एक्चुअली आम आदमी की दिक्कत ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। तो जो नॉर्मल आदमी जो 2 व्हीलर्स पे अपने काम पे जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आ रही है। ओवरऑल इन्फ्लेशन में भी इसका अपने को असर देखने को मिला है। महंगाई की मार एक बहुत बड़ी मार है। आज हमने हर तबके के लोगों से जाना, हमने गृहिणी से लेकर दुकानदार से लेकर बिजनेसमैन से, और इसी के साथ ही आम जनता से जाना कि आखिर ये जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। और एक सामान्य बिंदु सबकी बातों में, सब लोगों की बातों में हमें जो देखने को मिला वो ये था कि इस महंगाई से
इस महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है और आम जन बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बस यही सोचती हैं, वो सब यही सोचते हैं कि कैसे जैसे ये महंगाई कम हो जाए और उनका जो जीवन है वो सामान्य हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय सिंह के साथ मरुधर बुलेटिन के लिए दीपिका जांगीड़ की रिपोर्ट। इससे प्रभाव तो पड़ेगा मैडम, जैसे कि दिक्कतें आएगी, बढ़ेगी। अभी 50 रुपये भी बहुत होते हैं अगर एक मिडिल क्लास के हिसाब से देखें तो। गवर्नमेंट ने 25 रुपये और बढ़ा दिए हैं, हम लोगों की कमर मतलब तोड़ दी है। वैसे सरकार को इतने रुपए बढ़ाने नहीं चाहिए थे। आजकल लॉकडाउन के बाद लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि रोटी खाना मुश्किल हो रहा है लोगों का। पैसे बढ़ेंगे तो ये जो लेडीज़ है वो किस तरह घर गृहस्थी चलाएगी। तो ऐसे अगर 25-25 रुपए हर चीज़ पे बढ़ाएंगे तो लोग करेंगे क्या। अब गैस सिलेंडर पर इतने पैसे बढ़ गए हैं तो कहाँ से लाएं, इतना गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे हम। ये तो कम होना ही चाहिए ना, ये तो सोचना चाहिए सरकार को। भाई गरीब जनता पे क्या होगा, पैसे वालों पे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन गरीब जनता के लिए तो सरकार ही सोचेगी और कौन सोचेगा।